नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम नैषद महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम 81वां श्लोक देखेंगे। इससे पूर्व में हमने देखा कि जो राजा नल है वह विरह से पीड़ित होकर नगर के बाहर उपवन में आ गए हैं। वहाँ पर भी वो प्रकृति उनको एक प्रकृति का उन्होंने वहाँ मानवीकरण कर दिया है। उन्हें प्रकृति में कहीं खुद की साम्य दिख रहा है, खुद का साम्य दिख रहा है, कहीं नायिका का दिख रहा है। इस प्रकार से उनको प्रकृति को देखकर भी, जो पेड़ वृक्ष लताएं हैं, फूल हैं, उनको देख कर के भी उनका विरह और अधिक तीव्र हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने केतकी के पुष्प की निंदा की कि उसको देखकर जो विरही व्यक्ति है उसका विरह और अधिक तीव्र हो जाता है। और यहाँ पर वो अब 81वें श्लोक में केतकी पुष्प की सामान्य निंदा करने के बाद स्वयं के प्रति भी उसके द्वारा किए गए नृशंस व्यवहार की निंदा करता है। तो कह रहा है, धनुर्मधु स्विन करो अपि भीमजा परम परागैस्तव धूलि हस्तयन प्रसून धनवा शरसात करोति मामिति क्रुधा कृष्यत तेन केतकम। तो यहाँ श्री हर्ष कह रहे हैं नल के माध्यम से केतकी पुष्प को कि प्रसून धनवा यानी पुष्प रूपी धनुष धारण करने वाले पुष्प धनवा कामदेव, धनुर्मधु स्विन करो अपि धनुष के रस से आर्द्र हस्त होकर भी तव परागई तुम्हारे परागों से धूली हस्तयन हाथ को धूली युक्त करता हुआ भीमजा परम माम दमयंती के प्रति आसक्त मुझे शरसात करोति अपने बाणों का लक्ष्य बना रहा है। इति इस प्रकार तेन उस नल ने क्रुद्धा केतकम आक्रुष्यत क्रोध से केतकी पुष्प की निंदा की। तो यहाँ पर जो नल है वह कामदेव को उल्हाना दे रहा है केतकी पुष्प को माध्यम से, केतकी पुष्प के माध्यम से। तो कह रहा है केतकी पुष्प के प्रति यह नल का कथन है कि यदि पुष्पमय धनुष के मधु से आर्द्र हस्त कामदेव तुम्हारे परागों से हाथ को धूलि युक्त नहीं करता तो फिसलन के कारण लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता और मुझे बाण पीड़ित नहीं कर सकता था। अतः काम बाण से मेरे पीड़ित होने में तुम ही मुख्य कारण हो। इस प्रकार नल ने केतकी की अत्यधिक निंदा की है और लोक में धनुष को बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण हाथ पसीजने लगता है। तब धनुर्धर योद्धा हाथ में धूली लगाकर उसे सुखा लेता है और सही लक्ष्य का वेधन करता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि तुम्हारे पराग की धूली लगाने से ही जो कामदेव है मुझ पर अपना बाण चलाने में सक्षम हो पाया। तो इस प्रकार वह क्रोध से केतकी पुष्प की यहाँ निंदा कर रहा है। तो यहाँ क्रोध का कारण बता दिया है नल ने। इस कारण से यहाँ काव्यलिंग अलंकार हो गया और नल के वक्तव्य से उसकी अत्यधिक काम व्यग्रता भी व्यंजित हो रही है। अगला श्लोक देखिए। विदर्भ शुभ्रुस्तन तुंग ताप्तये घटा निवापश्य दलम तपश्यतः फलानि धूमस्य धयान अधो मुखान स दाड़ी में दोहद धूपिनी द्रुमे। यहाँ पर किसी भी विरही व्यक्ति को संसार में चारों ओर उसकी प्रिया की प्रतिमूर्ति, हाथ, उसके हाव भाव, चेष्टाएं आदि दिखलाई पड़ती है। तो यहाँ पर भी राजा नल को वहाँ जो फल हैं, पुष्प है, उसमें अपने प्रिया जो दमयंती है उसके भी अंगों की सादृश्यता दिखाई दे रही है। तो कह रहा है राजा नल के बारे में कि सह यानी उस राजा नल ने दोहद धूपिनी, दोहद के रूप में दिए जाने वाले धूप से युक्त दाढ़ी में द्रुमे अनार के पेड़ पर विदर्भ शुभ्रु स्तनम तुंग ताप्तये दमयंती के स्तनों की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अलम तपस्यतः पर्याप्त अतिशय तपस्या करने वाले धूमस्य धयानः धूम का पान करते हुए अधोमुखान अधोमुख घटान एवं घड़ों के समान फलानी अपश्यत जो अनार के फल हैं उनको
देखा। तो यहाँ पर अनार के फलों की दमयंती के स्तनों से तुलना की गई है। और यहाँ जो दोहद धूप का वर्णन आया है, तो यहाँ इससे ये भी प्रतीत हो रहा है कि उस समय प्राचीन काल में भी क्या था कि बिना काल के, बिना असमय ही फल और पुष्प प्राप्त करने की विधियां विकसित थी। ये दोहद धूप आदि के द्वारा जो देकर उनको जो फल थे, फूल थे, उनमें और अधिक विकास जल्दी विकसित करके उनको और कीड़े और आदि से मुक्त करके उनको एक पुष्ट फल प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो उस समय भी विकसित थी। अधोमुख घड़ों के समान फलों के होने की संभावना की गई है, अतः यह उत्प्रेक्षा भी अलंकार है। और यहाँ व्यंजना भी, व्यंजना का जो अर्थ है व्यंजित हो रहा है कि जो दमयंती के स्तनों का आकार अनार फल के समान होना भी यहाँ व्यंजित हो रहा है। अगला श्लोक देखिए। स्मरार्ध चंद्रेषु निभे कृषीयसां स्फुटं पलाशे अध्वजुषां पलाशनात् सवृतन्तं मालोकत खंडमन्वितं वियोगहृत खंडिनी कालखंडजम। यहाँ जो राजा नल है वह पलाश पुष्प को जो उसके वृंत में काला टुकड़ा लगा हुआ है, वृंत में जो काला हिस्सा है उसको यकृत के टुकड़े के रूप में देख रहा है, जिससे कि वह पल आश मांस भक्षक नाम को भी सार्थक कर रहा है। ये भाव इस श्लोक में व्यंजित हो रहा है। देखिए कि सह यानी उस राजा नल ने स्मरार्ध चंद्रेशु निभे, कामदेव के अर्ध चंद्राकार बाण के समान, वियोगी हृत खंडिनी, वियोगियों के हृदय विदारक, कृषीयसाम अत्यंत दुर्बल, अध्वजुषाम यानी पथिकों के, पलाशनात मांस भक्षण से, स्फुटम पलाशे अन्वितम स्पष्ट रूप से पलाश के पुष्प में अन्वित यानी लगे हुए, वृत्तम वृंत को, काल खंडजम यकृत के खंडम टुकड़े के समान आलोकत देखा। तो यहाँ पर राजा नल ने जो पलाश के अर्धचंद्राकार जो पुष्प हैं उनको कैसे देखा है कि वह तो कामदेव के बाण के समान है। तो राजा नल ने कामदेव के अर्धचंद्राकार बाण के समान वियोगियों के हृदय को विदारण करने वाले और अत्यंत दुर्बल पथिकों के मांस भक्षण से स्पष्ट रूप से पलाश, पल प्लस आस मांस के भक्षण, तो पलाश का अर्थ होता है मांस भक्षण। तो इस प्रकार से वो वियोगियों के हृदय को खा जाता है, मतलब उससे और विरह उनका तेज हो जाता है और विरही उसमें अपने प्राण भी त्याग देता है। तो दुर्बल पथिकों की मांस भक्षण से स्पष्ट रूप से पलाश के पुष्प में लगे हुए व्रंत को यकृत के टुकड़े के समान देखा। तो यहाँ पर ये भाव व्यंजित हो रहा है कि पलाश पुष्पों को देखने से वसंत का आगमन जानकर विरही पथिक काम पीड़ित होकर दुर्बल हो रहे हैं, अतएव जो ये पलाश है इसका जो नाम है वह सार्थक सा हो रहा है। तो इस श्लोक में वृंत में यकृत खंड का आरोप किए जाने से रूपक अलंकार हो गया। चंद्रेशु निभे, तो यहाँ उपमा हो गया। खंडम यु आलोकत, तो यहाँ उत्प्रेक्षा हो गया, तो इनका अंगी भाव भी हो गया, तो यहाँ संकर अलंकार भी हो गया। खंडम और दो बार आ गया काल खंडजम में, तो यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार भी हो गया। और एक वियोगी हृत खंडिनी, वियोगियों के हृदय विदारक, तो यहाँ जो अर्थ निकल रहा है, जो व्यंजित हो रहा है अर्थ, इससे यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। नवा लता गंध वहेन चुंबिता, कराम्बितांगी मकरंद शीकरई, दृशा नृपेण स्मित शोभी कुमला, दरा दराभ्याम दर कंपिनी पपे। तो यहाँ कह रहे हैं कि गंध वहेन यानी गंधवाही वायु, तो गंधवहेन गंधवाही के द्वारा, चुंबिता स्पृष्ट, मकरंद शीकरई
पुष्प रस के क्षुब्ध कणों से व्यामिश्रित करम्बितांगी अंगों वाली। तो पुष्प रस के क्षुद्र कणों से करम्बितांगी मिश्रित अंगों वाली, स्मित शोभी कुमला, खिले होने से शोभित कलियों वाली, दर कंपिनी कुछ कुछ हिलती हुई, नवा लता अभिनव लता, नृपेण राजा नल के द्वारा, दरा दराभ्याम भय और आदर के साथ, पपे देखी गई, पी गई, उसका पान किया गया। तो राजा नल ने उस लता को किस प्रकार से देखा है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि नायक रूप वायु से स्पृष्ट, मकरंद कणों से रोमांचित शरीर वाली, ईषद यानी कुछ विकसित और शोभायमान कलियों वाली, कुछ प्रकंपमान ईषद प्रकंपमान नवीन पल्लवों वाली लता को विरहियों को दुखद होने से, उक्त लता को देखने से उत्पन्न भय तथा सुंदरता के होने से आदर युक्त राजा नल ने नेत्रों से मानो उस प्रकार पान किया जिस प्रकार कस्तूरी, कर्पूर, चंदन आदि की सुगंधि से युक्त, नायक द्वारा चुंबित, प्रिय स्पर्श से रोमांचित अंगों वाली, थोड़ा स्मित करती हुई तथा सात्विक भाव के उत्पन्न होने से कुछ कंपन युक्त नायिका को पर स्त्री होने से भयपूर्वक तथा सुंदरी होने से आदर पूर्वक कोई दूसरा नायक देखता है। तो इसी प्रकार से राजा नल ने उस लता को देखा। तो यहाँ श्रृंगार के रस के उद्दीपन विभावों का वर्णन हो गया है। लता और वायु के व्यवहारों में प्रस्तुत नायिका और नायक के व्यवहार का वर्णन किया गया है। अतः समासोक्ति अलंकार भी इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजा नल प्रकृति में अपनी सदृश्यता देखते हुए उसमें अपने भावों का, अपने विचारों का उन पे आरोप कर रहा है, और जैसा खुद का मन है वैसा ही उसे चारों तरफ पूरा जगत या पूरी प्रकृति उसी प्रकार की उसे दिखाई दे रही है। तो इसके आगे के श्लोकों का वर्णन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।